हाय गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टीच पॉइंट पर। दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं सीटेट 2018 के पेपर के सॉल्यूशन के बारे में। गाइज, इसमें हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का पार्ट देखेंगे। गाइज, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को आप अच्छे से वॉच करिएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। पहला पहला भाग है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र और इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है आराम के लिए जगह बनाना, जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना है। ऑप्शन नंबर 3 है एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्य पुस्तक का पालन करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 है पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना महत्वपूर्ण है। तो गाइस, आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, आराम के लिए जगह बनाना, जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। तो पाठ्य पुस्तक सामग्री द्वारा संचालित, संरचित और योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा, वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों की पहुंच से परे हो ताकि सामग्री लंबे समय तक चलती रहे, वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली अलमारी शेल्फ में रखे हों जो दिन के किसी समय भी प्राप्त किया जा सकता है। अलमारी में ऑप्शन नंबर 4 है अलमारी में अच्छी तरह संगठित सामग्री वाली कक्षा, जहां सामग्री को सप्ताह में एक बार मुक्त खेल के लिए बाहर लाया जाता हो। तो गाइज, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो कमेंट बॉक्स में दे। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही है, वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली अलमारी शेल्फ में रखे हों जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सके। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। वे ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है गाइज, वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाती है। वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ से प्राप्त की है। तो क्या प्राप्त की है। ऑप्शन नंबर 4 रचनावाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं, वे अच्छी तरह से वर्दी पहने स्कूल में आते हैं, वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं, वे सभी उपस्थिति में नियमित हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है, बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है। अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकास को दूर कर सकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड सही होगा, विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड सही होगा, विकास गुणात्मक चरणों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड सही है। ऑप्शन नंबर 2 ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। के अलावा जो है यह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रश्न नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है।
तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। विभिन्न तरीकों से हमें इसे कैसे हल कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड, करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना, ये जो है प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है शिक्षा स्वयं ही जीवन है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है। स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे। कोहल वर्ग सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है। कोहल वर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है। यह नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सकता है, उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव है, उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है, या फिर एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है। एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उभयलिंगी व्यक्तित्व, आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, में आमतौर पर माने गए पुरुष और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। बच्चे को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा, ट्यूशन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, ट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है कि, आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हैं। एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, इसमें बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। एकाकी बुद्धिमानी का सिद्धांत यह कहता है कि बुद्धि जो है वो कई प्रकार की होती है, कई प्रकार की हो सकती है। शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में, बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में शिक्षक जो है सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है। ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में प्रतिभाशालिता के कारण हो सकती है, बच्चों में प्रतिभाशालिता के कारण हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, आनुवांशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया हो सकती है। सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही है आपका, शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त तरीका नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना। अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो, आपका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, सृजनात्मक है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा, अभिसरण उत्तर वाले प्रश्न पूछना, अभिसरण उत्तर वाले प्रश्न पूछना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, डर। कौन सा, डर। एक 3 वर्ष का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है। बच्चे का परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता, बच्चे को दुनिया का बहुत सीमित अनावरण ज्ञान है, बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है, बच्चों ने गायों को कभी नहीं देखा है। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड सही है,
बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अनुभव पर आधारित है। बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अनुभव पर आधारित है। तो गाइज ये रहे आज के आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। आपको 2018 के पेपर का सॉल्यूशन दिया गया है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का। और यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। आज की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइज।